और अगर उनकी ज़बान के ऊपर अगर पुलिस खामोश रहेगी तो कल हमारे मुंह में भी ज़बान है, हम भी उस ज़बान का इस्तेमाल करेंगे। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर बवाल मचा हुआ है। राज ठाकरे ने ही इस विवाद को जन्म दिया और अभी भी वो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया तो फिर मुझे नहीं पता कि क्या होगा। राज ठाकरे ने अपने औरंगाबाद के संभाजी मैदान में रैली में जिस तरीके से आक्रामक होकर बयान दिया है, उसके बाद तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कई नेताओं को मिर्ची लग गई है। अब इसी पर ओवैसी के सांसद का भी बयान आ गया है। राज ठाकरे ने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय लाउड स्पीकर पर अनुरोध को अच्छी तरह नहीं समझते हैं तो फिर महाराष्ट्र की ताकत को वो देखेंगे। अब इसी बयान पर ओवैसी के बौखलाए सांसद ने कहा कि हमारे मुंह में भी जुबान है, राज ठाकरे जिस अंदाज में बोलेंगे हम भी उसी अंदाज में जवाब देंगे। कानून है और जो कानून उनके लिए है वही कानून मेरे लिए है, और अगर उनकी ज़बान के ऊपर अगर पुलिस खामोश रहेगी तो कल हमारे मुंह में भी ज़बान है, हम भी उस ज़बान का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल मनसे प्रमुख ने औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित किया था। रैली में राज ठाकरे ने कहा था कि हमने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक के लिए वक्त दिया था, मगर 3 मई को ईद है। मैं इस उत्सव को खराब नहीं करना चाहता। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो हमारी मांगे पूरी करें, नहीं तो 4 मई के बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे। राज ठाकरे ने कहा कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम दुगनी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर मुस्लिम समुदाय लाउड स्पीकर पर अनुरोध को अच्छी तरह नहीं समझते हैं तो फिर वो महाराष्ट्र की ताकत को देखेंगे। बस इसी बयान को लेकर ओवैसी के सांसद, जो कि औरंगाबाद से ही सांसद हैं, उन्हें मिर्ची लग गई और फिर उन्होंने भी इस पर अपनी बौखलाहट दिखा दी। जिसके पार्टी के नेता 100 करोड़ पर हम 30 करोड़ भारी पड़ेंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम आपको बता देंगे, जैसे बयान देते रहते हैं, उन्होंने राज ठाकरे की बयान की जांच और पुलिस एक्शन की मांग कर ली है। सोचिए कितनी दोहरी मानसिकता के ये लोग हैं। ओवैसी के सांसद इम्तियाज जलील ने सवाल उठा दिया और उन्होंने कहा कि राज ठाकरे ने सभा के लिए औरंगाबाद ही क्यों चुना। उसके बाद जलील ने राजनीति पर भी ज्ञान दिया। जिसकी राजनीति बंटवारे पर चल रही हो वो एकता की बात कर गए और कहा कि अब इन दिनों हर सियासी दल यही सोच रहा है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश को जलाना होगा। जलील ने कहा कि राज ठाकरे का वर्चस्व कम हो रहा है। आपकी सभा में लोग आएंगे और सुनकर चले जाएंगे, मगर आज की युवा पीढ़ी जो है वो काफी ज्यादा होशियार हो चुकी है। उसे अपनी नौकरी, कारोबार और परिवार की चिंता है। बहरहाल जिस तरीके से ओवैसी के सांसद ने इस पर बयान दिया है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। देते समय 16 टर्म्स एंड कंडीशन रखे थे, वो पूरे जितने भी कंडीशंस लगाए गए थे, पुलिस ने कहा था कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो पूरे कंडीशंस जो है उसका उल्लंघन हुआ है, उसका वायलेशन हुआ है। अब हमको ये देखना है कि अगर ये पूरा वायलेशन अगर हुआ है तो आप क्या करते हैं। हमारे ऊपर तो छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर कि कोरोना के पीरियड के अंदर बाहर निकले, केस रजिस्टर कर डालो, कोई कार्यक्रम के अंदर जाके बैठे, केस रजिस्टर कर डालो। 12 केसेस हमारे ऊपर रजिस्टर कर दिए हैं और इतना होने के ऊपर अगर उनके ऊपर नहीं करेंगे तो हम भी देखेंगे। फिर शरद पवार को लेकर काफी देर देखिए बात ये है कि मैं चूंकि वो शरद पवार को डायरेक्टली कह रहे थे, मेरा इस ताल्लुक से ये कहना है कि भाई कौन धर्म मानता है, नहीं मानता है, कौन नास्तिक है, कौन आस्तिक है, ये इंडिविजुअल चॉइस है और उसको ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। हाँ, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं साहब उन्होंने धार्मिक नहीं है वो, तो ये इसमें आपके पेट में क्यों दर्द दे रहा है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है। वो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम नहीं लेते हैं, तो कौन सा कानून है ये। हम तो कम से कम ये जो महापुरुष जिनके नाम लेकर ये अपनी दुकानें चलाते हैं, हमने कभी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन लोगों के नाम का इस्तेमाल नहीं किए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है, राज साहब अगर आपने पढ़े नहीं है तो आप मुझसे कहिए कि कौन सी भाषा आपको समझ में आती है, मैं आपको एक पुस्तक भेजता हूँ छत्रपति, और उनके 5% भी अगर गुण अपने अंदर आ जाते तो आप वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जो आप औरंगाबाद के अंदर करके गए हैं। फुले शाहू अम्बेडकर कौन थे, हाँ, अगर आप देखेंगे तो उनके पैर की, उनके जूती की धूल के बराबर भी नहीं है आप। सिर्फ नाम लेना और अपनी दुकानें चलाना,
अपने दुकान के अंदर है तो अपनी रोशनी सजाने के लिए मुल्क को जला देना, ये आपकी सियासत अगर है तो अब आगे का वक्त कैसा आने वाला है ये आप खुद समझ सकते हैं। अल्टीमेटम है तो सरकार को अब देखना है उसके अंदर, कोई भी आएगा कोई भी खड़े रहेगा उसके अंदर। हो सकता है कि कल के दिन हम अगर कोई अल्टीमेटम अगर दे डाले तो वो अल्टीमेटम का क्या होगा। ये मुल्क जो है वो कानून के हिसाब से चलेगा। कानून के हिसाब से मतलब जिस संविधान के अंदर जितना इख्तियार दिया गया है उसके हिसाब से चलेगा। मोदी जी के मर्जी के हिसाब से नहीं, अमित शाह के मर्जी के हिसाब से नहीं, राज ठाकरे के मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा। कानून है और जो कानून उनके लिए है वही कानून मेरे लिए है। और अगर उनकी ज़बान के ऊपर अगर पुलिस खामोश रहेगी तो कल हमारे मुंह में भी ज़बान है, हम भी उस ज़बान का इस्तेमाल करेंगे।